नेक्स्ट हमको इसमें पढ़ना है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। अब मेंडलीफ ने बताया गया था आप लोगों को कि मेंडलीफ के साथ ही लोथर मेयर ने दिया था, लेकिन लोथर मेयर ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी वो ग्राफ के बेस पे दी थी और इन्होंने टेबल के बेस पे दी थी। ठीक है, तो मेंडलीफ से पूछा गया तो मेंडलीफ ने ये बताया था कि इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल है ये सपने में देखी। इन्होंने क्या किया था कि ताश के पत्तों पर, जैसे कि बताया जाता है, ताश के पत्तों पर एलिमेंट्स को रखा, एलिमेंट्स को लिखा और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया था, फिर उसकी टेबल बनाई गई। तो इन्होंने पहला पॉइंट इसमें क्या बताया था, अरेंज इन, जो एलिमेंट्स थे, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया। तो यही पॉइंट तो न्यूलैंड ने भी बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, लेकिन उनका एक पॉइंट था, उन्होंने क्या कहा था कि 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इन्होंने पॉइंट कहा इसी के बाद नॉट ऑक्टेट, इसको अप्लाई नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बताया, आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। इन्होंने ये कहा कि कुछ समय के बाद या कुछ इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, रिपीट कर सकती हैं, या प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, प्रॉपर्टी रिपीट कर सकती हैं, या तो प्रॉपर्टीज़ हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद बताया। तो ये पॉइंट इन्होंने मेंडलीफ ने बताया। तो इनकी जो रूल निकल के आया, रूल क्या था इनका, रूल था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ periodic function of its atomic weight। इन्होंने ये कहा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक वेट की। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही हैं। ये पॉइंट इन्होंने मेंडलीफ ने बताया था। अब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी क्या तो कई तरह की पीरियोडिक टेबल दी गई हैं। तो अभी आप लोगों को मेंडलीफ की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल दिखलाते हैं कि ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी क्या और उन्होंने कैसे एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में डिवाइड किया था। ये मेंडलीफ की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी, जिन्होंने बताया कि इसमें 8 ग्रुप लिए गए हैं और 7 हमारे पीरियड हैं हॉरिजेंटल। कि 8 ग्रुप हैं, अगर काउंट किए जाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल हमारे क्या हैं, ये पीरियड हैं। इन्होंने बताया कि जो हमारे ग्रुप होते हैं वो हमारे 2 सब ग्रुप में बटे होते हैं, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, ए बी 7 तक, 8 हमारा नहीं बटा हुआ है। ठीक है, सब ग्रुप में बटे होते हैं। तो इन्होंने इस तरह से अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, जो एलिमेंट थे उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखकर। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि जो हमारे सब ग्रुप स्टार्ट होते हैं, सब ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट ए से 7th ए तक हमारे क्या हैं, सब ग्रुप में बटे हुए। सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सब ग्रुप्स में ये एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम होती है। और
जो ग्रुप में होते हैं उनकी भी प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे सब ग्रुप में ये दोनों हैं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। और ये जो ग्रुप में है, होल ग्रुप में, इनकी भी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, एक दूसरे से मैच कर रही है। इस तरह इन्होंने अपनी प्रोडक्ट टेबल को अरेंज किया। अब अगर बात की जाए कि जो मेंडलीव की प्रोडक्ट टेबल जो इन्होंने बनाई थी वो एक्चुअली में बेस किस पे थी, वो एक्चुअली में बेस जो थी वो थी हमारी वैलेंसी पर। सेम वैलेंसी वालों को उन्होंने एक ग्रुप में रखा, दूसरी सेम वैलेंसी वालों को एक ग्रुप में रखा। कैसे? जैसे बात करी जाए कि कुछ इन्होंने क्या किए थे, इन सब के एलिमेंट के ऑक्साइड बना के देखे थे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे यहाँ पर देखा जाए कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जिनके ऑक्साइड इस तरह के आ रहे हैं MO, मतलब अब इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये सेम वैलेंसी वालों को एक साथ रखा। इसमें अगर देखें तो ये बनेगा Na2O, Cu2O, Ag2O, ठीक है। इस Na2O का मतलब क्या हुआ, इस सोडियम की वैलेंसी हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। कॉपर की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। तो यहाँ पे इनकी वैलेंसी मैच कर गई, तो उन्होंने इस तरह से इसको इसमें अरेंज किया था, ठीक है। तो इनकी जो मेन प्रोडक्ट टेबल थी वो उन्होंने किसके बेस पे बनाई थी, एटॉमिक वेट को तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, लेकिन उन्होंने सारे एलिमेंट्स के ऑक्साइड बना करके देखे थे। ऑक्साइड बनाने के बाद इन्होंने क्या किया था, जिनके ऑक्साइड सेम आ रहे थे, जिसकी वैलेंसी सेम आ रही थी, उनको उठा करके एक साथ इन्होंने रख दिया था, ठीक है। तो ये थी मेंडलीव की प्रोडक्ट टेबल, जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट टेबल को 8 वर्टिकल ग्रुप और 7 हॉरिजेंटल पीरियड में डिवाइड किया था, ठीक है। ये आवर्त है, ये वर्ग है। अब अगर बात की जाए कि इनकी मेरिट्स क्या क्या थी, मतलब इन्होंने क्या क्या चीज़ें सजेस्ट की थी, इनकी जो बात की जाए कि इनकी मेरिट्स क्या थी, तो इनकी सबसे बड़ी मेरिट्स ये थी कि जब इन्होंने अपनी प्रोडक्ट टेबल दी उस समय 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, और जब इन्होंने अपनी प्रोडक्ट टेबल बनाई तो इसमें 63 एलिमेंट कवर हुए, ठीक है। इन्होंने पूरे 63 एलिमेंट्स को कवर किया। दूसरी मेरिट इनकी ये, इन्होंने ये बताया कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती हैं वो एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इन्होंने पॉइंट भी कहा था। जो तीसरा सबसे बड़ा इन्होंने मेरिट दी वो मेरिट ये थी, गैप्स फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट्स। अगर हम इनकी प्रोडक्ट टेबल में देखें तो इनकी प्रोडक्ट टेबल में हमको यहाँ पर गैप्स दिख रहे हैं। तो इन्होंने ये गैप्स इसीलिए दिए, इन्होंने ये चीज़ सजेस्ट भी की, बताई भी कि यहाँ के एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, जब डिस्कवर होंगे तो वो यहीं पर आकर के फिल होंगे, ठीक है। तो ये सारे इनके मेरिट्स थी जो इन्होंने अपनी प्रोडक्ट टेबल में एक्सप्लेन किया था। तो में सबसे मेन जो थी ये, और ये पॉइंट सही भी हुआ कि जब न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए वो यहीं पर आकर के एडजस्ट हुए, ठीक है। अब जो इसके बाद की जो हम लोग प्रोडक्ट टेबल पढ़ते हैं वो हमारी मॉडिफाइड प्रोडक्ट टेबल है। अगर हम NCERT में देखेंगे, NCERT में मेंडलीव की ये ओरिजिनल प्रोडक्ट टेबल देखेंगे तो उन्होंने उसमें नोबल्स गैस को भी रखा हुआ है, जबकि जब मेंडलीव ने अपनी प्रोडक्ट टेबल दी थी तो उस समय नोबल्स गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। मेंडलीव के बाद नोबल्स गैस डिस्कवर हुई हैं। तो जो NCERT में जो प्रोडक्ट टेबल दी गई हैं वो भी इसका एडिटेड फॉर्म है, ठीक है। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट टेबल थी मेंडलीव की वो ये थी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बात करेंगे कि जो इसकी मॉडिफाइड प्रोडक्ट टेबल जो बनी थी वो कौन कौन सी थी। थैंक यू।